वन्दे मां चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवे श्री गोपतिरुई गोपतिज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भवजूमन ममलिन्यान पर देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं नमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमूलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। चैतन्यमयी शुद्ध रूप भगवान आत्मा की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान का मंगलमय उपदेश और ऐसा मंगलकारी उपदेश जो प्राणी मात्र के लिए मात्र उसके हित को देने हित कराने वाला हित क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा है ना, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हित उपदेशी हैं। तो उनका मंगल में जो उद्बोधन है, उनकी मंगल में जो वाणी है, वो जीव को जीव के हित का बोध कराने वाली है। जीव को जीवत्व स्वभाव का बोध अनुभव कराने वाली है, क्योंकि उनका स्वभाव ही हित उपदेशी है ना। हितमित प्रिय वचन ही उनके मुखारविंद से निकलते हैं और हितमित प्रिय वचन उनके मुखारविंद सर्वांग से निकलने के कारण जीव मात्र को, जो भी जीव उनके सानिध्य में आता है, उनका शिष्य होता है, उनकी वाणी को स्वीकार करता है, उस जीव को उसके हित का बोध हो जाता है। हित का बोध हो जाता अर्थात ये कि अनादिकालीन जो उसके पास कुबुद्धि है, मिथ्या मानता है, शरीर आदि से, पुद्गल आदि से जो एकत्व है, उस एकत्व की धारणा का विध्वंस हो जाता है और उस जीव को अंतःकरण से जागरण प्रकट होता है, अंतरात्मा से जागरण प्रकट होता है और ये बोध होता है कि अहो वो शाश्वत अविचल ध्रुव चेतना में, अहो वो वीतराग पद वाला चैतन्य स्वामी मैं हूँ, मैं वो वीतराग पद वाला चैतन्य स्वामी हूँ, मैं पुद्गल पिंड नहीं हूँ। ये बोध होता है जीव को। काय से बोध होता है भैया? सर्व भगवान की हितमित जो देशना है ना, हित का उपदेश, नियमकार, हितकारी सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान से जीव को स्वयं ऐसा बोध होता है भैया। अच्छा भैया, यदि जीव को सम्यक ज्ञान का ऐसा बोध होता है, सभी जीव को क्यों नहीं होता? क्योंकि केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी तो सभी जीव के पास, सभी जीव के लिए एक जैसी है। सभी जीवों को क्यों नहीं होता? कुछ जीवों को होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ को सुनते हुए भी होता है और नहीं होता, किसी को नहीं होता। भैया सभी जीवों को इसलिए नहीं होता क्योंकि वाणी सुनना अलग बात है और वाणी को सुन के उसे ग्रहण करना अलग बात है। अर्थात जो जीव उस वाणी को श्रद्धा से और समर्पणता से ग्रहण करते हैं उन्हें होता है, और जो जीव उसे श्रद्धा से और समर्पणता से ग्रहण नहीं करते उन्हें नहीं होता। अच्छा भैया, जब हितकारी है, मंगलकारी है, अपने सुख का बोध कराने वाली है, तो सभी जीव भी ग्रहण क्यों नहीं कर लेते?
सभी को ग्रहण कर लेना चाहिए ना। जब इतने हित की बात है, इतनी आनंद की बात है, इतनी सुख की बात है, इतना बड़ा सत्य है, सभी को ग्रहण कर लेना चाहिए ना। सभी क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? भैया एक बात तो सुनो, सभी को ग्रहण कर लेना चाहिए बात अलग है। अब आप कह रहा भाई सभी को ग्रहण कर लेना चाहिए, सभी को इस मार्ग में लग जाना चाहिए। आपकी भावना इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि आप उस वाणी को समझ रहे हो, आप उसके अनुभव को समझ रहे हो। लेकिन भगवान जी बाकी जीवों की जिनकी आप बात कर रहे हो वे उसकी कीमत ही नहीं जानते। उन्हें पता ही नहीं जनवाणी क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि जिनेन भगवान का वस्तु स्वरूप क्या है। वो तो सुन लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं करने के कारण से वे इसके बोध को ही नहीं प्राप्त कर पा रहा है। जनवाणी का बोध ही नहीं हो रहा उन्हें अक्षर का बोध है, स्वर का बोध है, बाहर लिखे हुए पद का बोध है, स्तुतियाँ याद हैं, ग्रंथ याद है, क्षयोपम बुद्धि का ढेर लगा हुआ है। लेकिन उन्हें क्षयोपम बुद्धि का तो विलास है, तत्व पदार्थों का ज्ञान विज्ञान का चर्चा आगे वक्तव्य का विलास तो है, लेकिन उन्हें जिनवाणी का बोध ही नहीं है, जिन वचनों का बोध ही नहीं है। अर्थात क्या भैया? अर्थात कहीं ना कहीं उन्हें अपने स्वभाव से विपरीत, याद रखना, कहीं ना कहीं उन्हें अपने स्वभाव से विपरीत, स्वतत्व से विपरीत, अपने स्वतत्व से विपरीत बुद्धि, अकेली बुद्धि या मन चित्त अहम, अर्थात कहीं ना कहीं पुद्गल में एकत्व है, पुद्गल पर्याय में एकत्व है। और जब तक पुद्गल पर्याय में एकत्व है, मिथ्यात्व में एकत्व है, जब तक मिथ्यात्व में एकत्व है तब तक ये जिनेन भगवान की वाणी का बोध नहीं होने वाला। मिथ्यात्व में एकत्व टूट क्यों नहीं रहा उनका? जब ऐसी सर्व भगवान की वाणी वो सुन रहे हैं तो उनका मिथ्यात्व से एकत्व टूट क्यों नहीं रहा? क्रियाकांड आदि उन्हें सब असत्य क्यों नहीं लग रहा? तो सर्व भगवान की वाणी में तो यही बता रहे हैं, सब ब्रह्म भ्रांति, सब माया है। उन्हें अंदर से बोध क्यों नहीं हो रहा? भाई देखो, आखिरी में यदि साहित्य प्रश्न करोगे ना तो आखिरी में जवाब यही आएगा कि उनकी होनहार नहीं, उनकी काल लब्धि नहीं। एक ये बात कह लो और एक पुरुषार्थ अपेक्षा से पूछोगे ना तो भैया इस समय उनकी इतनी दर्शन ज्ञान की निर्मलता का काल नहीं है, ये तो होनहार से हो गया। यदि पुरुषार्थ से पूछोगे तो भैया ऐसा पुरुषार्थ जागृत करने की अभी उनमें शक्ति नहीं है। अर्थात शक्ति नहीं मतलब अर्थात वह मिथ्यात्व को छोड़ने तैयार ही नहीं है, अपने संस्कारों को तोड़ने तैयार ही नहीं है। जो अनादिकालीन शुभ अशुभ के संस्कार पड़े ना, उन शुभ अशुभ संस्कारों को तोड़ने के लिए वह जीव तैयार ही नहीं। अब तो ये तो उनकी बात हो गई, लेकिन भैया यहाँ तो अपनी चर्चा चल रही है ना। अपन ने तो तत्व को स्वीकार किया है ना, बहुत अच्छी चर्चा कर रहा है। अपन ने तो तत्व को स्वीकार किया है ना, अपन ने तो जिन कहते कहते जिनेन भगवान की वाणी की महिमा को जाना है ना। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम, अच्छे से नोट करो इस बात को। अपन ने तो जिनेन भगवान की वाणी को सत्य जाना है ना, अपन ने तो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा का श्रद्धान किया है ना, अपन ने तो वीतराग परमात्मा को स्वीकार किया है ना, अपन ने तो अनंत चतुष्टय को स्वीकार किया है ना। तो अच्छा, तुम तो उन लोगों की बात कर रहे हो, उन जीवों की बात कर रहे हो, लेकिन तुम बताओ, तुमने तो ऐसे वीतराग स्वभाव को स्वीकार किया है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ सदुपयोग को स्वीकार कर रहा? तुम बताओ, तुम कहाँ शून्य बिंदु स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो? तुम तो उन जीवों की बात कर रहे हो, मिथ्या दृष्टि जीवों की बात कर रहे हो। हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं, स्वानुभूति से संपन्न, सम्यक दृष्टि और भगवान आत्मा की रुचि वाले जीव हो तुम। भगवान आत्मा की रुचि है तुम्हें, तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ पूर्णता से, तुम्हारा अंतर उपयोग, तुम्हारा अंतःकरण कहाँ पूर्णता से सदुपयोग को स्वीकार कर रहा? जब गुरु महाराज ने कह दिया ना, जिन्हें भगवान ने कह दिया ना, आद्य मनादि शुद्धम, कि तू शुद्ध चेतन लक्षणमयी आत्मा, शुद्ध उपयोगमयी चेतना है, तू निर्विकल्प चैतन्यमयी सत्ता है। बताओ तुम्हारा उपयोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? सदुपयोग क्यों नहीं आ रहा? ये बात नहीं कह रहे हम। तुम सदुपयोगमयी हो, ये तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ स्वीकार कर रही? निर्विकल्प चैतन्यमयी परमात्मा हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी दृष्टि में ऐसा शुद्ध अभिप्राय कहाँ आ रहा? तभी तो भैया राग चल रहा है, मोह चल रहा है, कर्म चल रहा है, कालिमा चल रही है, ऊंची नीची दशाएं बन रही हैं। हर दशा में तुम भी तो प्रभावित हो रहे हो ना, प्रभावित हो रहा है, ऊंचे नीचे हो रहा है, वो रहा है, मतलब कर्मोदय चल रहा है, वो नहीं। उन दशाओं को तुम अच्छा बुरा मान रहे हो, उनमें लिप्त हो रहे हो, उनमें ऊंचे नीचे हो रहे हो, वहीं शंकाएं कुशंकाएं खड़ी हो रही हैं। तुम भी कहाँ अडोल हो रहा है, बिल्कुल अकंप कहाँ हो रहा है भाई? अकंप मतलब बिल्कुल देख लो, अभी देख लो उपयोग में, उपयोग का लक्षण शुद्ध चैतन्य वही है।
शुद्ध उपयोगमयी, शुद्ध निराकार उपयोग है मेरा, शुद्ध निराकार चैतन लक्षणमय वीतराग पद का स्वामी, अभी निर्विकल्प शांत शून्य मौन निराकार वीतराग परम वीतराग स्वभाव, जिनेन्द्रों सम शुद्ध उपयोग है, अनंत चतुष्टय अभी बहरा। अब भाई जरा से विकल्प चल जाएंगे, जरा सा मोह का परिणाम आ जाएगा, जरा सी कर्तृत्व की भावना आ जाएगी, जरा सी भावनाओं में तुम्हारी दृष्टि ऐसे परम सत्य को, जो आचार्य देव जिनेन्द्र भगवान ने कहा ना आद्य अनादि शुद्धम, तुम्हारी दृष्टि परम सत्य को छोड़ के तत्काल बाहर में मन वचन काया की बुद्धि के परिणाम में अपना हस्तक्षेप करने लगेगी, तत्काल तुम्हारी रुचि उन कर्मों को ऊंचा नीचा करने लगेगी, आद्य अनादि शुद्धम में बैठेगी नहीं जाकर। तुम तो मिथ्या दृष्टि के बदलने की बात कर रहे हो, तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारा पुरुषार्थ क्यों नहीं उछल रहा, तुम्हारा अभिप्राय क्यों नहीं निर्मल हो रहा, तुम्हारी दृष्टि की विशुद्धता क्यों नहीं हो रही, तुम क्यों नहीं हो रहा दृढ़ चैत्य। जब आचार्य भगवान ने कह दिया ना कि शुद्ध उपयोग में चेतना है, तो हो जाओ निशंक, भूल जाओ सब, कहाँ कर्म, कौन से कर्म, कैसे कौन से भाव, कैसे भाव, कौन से संयोग, कैसे संयोग, कैसी मिथ्या मानता, काय की मिथ्या मानता, कौन सी कुबुद्धि, कहाँ की कुबुद्धि, कौन से राग देश के परिणाम, कहाँ के राग देश के परिणाम, सबसे पहचान खत्म कर दो। तुम तो मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हो ना, भैया उसे क्यों नहीं हो रहा, हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम तो सम्यक दृष्टि, आचार्य भगवान की आज्ञा में रहने वाले, अर्थात स्वानुभूति को प्रकट करने वाले, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने वाले, आत्म स्वभाव का सच्चा श्रद्धान करने वाले, वीतराग स्वभाव की जय बोलने वाले, है ना, निर्ग्रंथ वीतराग ध्रुपद की भावना भाने वाले, तुमने तो बहुत सारी क्वालिटी है ना भैया, सच्चा श्रद्धान प्रकट किया ना तुमने तो आत्मा का अनुभव सहित तुमने तो स्वानुभव सहित तुम्हारे अंतर आत्मा से तुम्हारी आवाज निकलती कि मैं परमात्मा हूँ, तुम ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा हो, तुम तो आत्म अनुभवी होना, स्वानुभव सहित होना, श्रद्धा सहित होना, फिर तुम्हारा उपयोग शुद्ध उपयोग तो क्यों स्वीकार नहीं कर रहा भैया। वो तत्समय की योग्यता नहीं आई, बस अपने नाम से तत्समय की योग्यता अपने नाम से सर्वज्ञ की सर्वज्ञता, पुरुषार्थ से पता भाई क्या क्या कमी पुरुषार्थ में, तुम बैठ के दृढ़ होके इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि मैं निर्विकल्प हूं, तुम विकल्पों में लगे रहते हो। ये बोलो कि तुम्हें अंतर आत्मा से, तुम्हारे अंतरंग हृदय से तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हारे शुद्ध उपयोग को स्वीकार ही नहीं करती, तुम्हारी अंतर आत्मा विकल्पों को स्वीकार करती है। ये बोलो, तुम्हारी अंतर आत्मा विकल्पों को स्वीकार करती है, अर्थात विकल्प चलना बंद करने की बात नहीं कर रहे हम, कि आपके विकल्प चलना बंद नहीं होते, विकल्प चलेंगे, लेकिन विकल्प चलने के काल में तुम्हारी आत्मा ये विचार ही नहीं करती कि मैं निर्विकल्प ही हूं, मुझ में चल ही नहीं रहा है। और ऐसा नहीं ऊपर ही ऊपर कह दिया कि मैं तो निर्विकल्प हूं, मैं निर्विकल्प, ऐसा जप नहीं, ऐसा अंतर हृदय की गहराई में एकाग्रचित, अंदर से एकाग्रचित होके और बढ़िया बिल्कुल देखो मैं तो निर्विकल्प ही हूं, चाहे 24 घंटे में एक बार हो, 10 मिनट के लिए हो, शुरुआत में पूर्ण विश्वास से आओ मैं तो निर्विकल्प ही हूं, देखो शांत शून्य निराकार हूं। तो भैया ये सब बह रहा है, सब जा रहा है, सब खो रहा है, सब पर्याय मिला रही है, सारा परिणमन क्षीण हो रहा है, लेकिन मेरी ब्रह्म अनंत चतुष्टय में शाश्वत ध्रुव सत्ता परम प्रकाश को प्रकाशित हो रही है, परम निरंजन चैतन स्वभाव ध्रुव अर्क ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। मैं तो वो ही निर्विकल्प ज्ञान बिंद स्वभाव करता है, ऐसा तुम्हारा उपयोग स्वीकार करता है। और ऐसा वैसा नहीं, हल्का पतले में नहीं, बढ़िया ठान के बैठ जाए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, मैं तो हूं ही शुद्ध उपयोग में, बिगाड़ो कौन क्या बिगाड़ सकता। कभी ऐसे निर्विकल्पता को देखता है, कभी निर्विकल्पता की भक्ति करता है, शुद्ध चैतन में स्वभाव की निशंकता से बिल्कुल निशंक होके कि हाओ है चेतन लक्षण में मेरा स्वभाव, कोई पर्याय परिणमन से मेरा घात नहीं हो सकता, कोई पर्याय परिणमन मेरी चेतना को विभाव रूप परिणमित नहीं करा सकता, कोई ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को कोई भी अज्ञान में परिणमित नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वभाव पे दृष्टि जमती है, बहुत अनंत चतुष्टय में प्रकाश ही मेरा प्रकाश है। परिणमन की पर्याय रूप परिणमन में दिखे या ना दिखे, गुणों के परिणमन में तो स्वभाव ही है, गुणों का परिणमन ही तो पर्याय, गुणों का परिणमन पर्याय है, लेकिन कौन से गुणों के परिणमन की बात कर रहे हैं आप? एक स्वाभाविक चेतनमय गुण है जो स्वभाव रूपी परिणमित होते हैं, ज्ञान दर्शन ज्ञान रूपी परिणमित हो रहे हैं, और एक परिणमन है संयोग रूप जो पुद्गल के साथ दिख रहा है, वो संयोग से तो संबंध ही नहीं है। मैं तो अनादि निधन ज्ञान रूप जान ही रहा है,
अब वो पर्याय को जान रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पर्याय की बात नहीं कर रहा मैं। तो एक समय में गुण की दो पर्याय हो सकती हैं, एक समय में एक ही पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है, लेकिन उस अशुद्ध पर्याय के पहले उसका शुद्ध जाननहार स्वभाव भी तो है। एक समय में दो घटनाएं है ना, क्या कि ज्ञान गुण रूप भी है, ज्ञान का ज्ञान रूप जाननहार स्वभाव भी है, और उसकी अभी वर्तमान में अशुद्ध पर्याय भी है। लेकिन अशुद्ध पर्याय से तो अपना कुछ लेना देना नहीं है ना, अशुद्ध पर्याय से तो अपना कोई संबंध नहीं है ना। अपना तो ज्ञान रूप स्वभाव गुण और ज्ञान का ज्ञान रूप जानन स्वभाव, उसकी अनादि शक्ति, इससे संबंध है ना अपना। तो जब अपना संबंध तो ज्ञान के ज्ञान रूप गुण और ज्ञान की ज्ञान रूप जाननहार शक्ति से अपना संबंध है, ज्ञान के ज्ञान में स्वभाव से अपना संबंध है, तो जो कुमतिवादी जो रूप जो परिणमन चल रहा है उसको क्यों देख रहे हो तुम? उस परिणमन को क्यों देख रहे हो? तुम्हें परम पारणामिक अदिति अद्भुत ज्ञान विज्ञानमय ध्रुव स्वानुभूतिमय शुद्धम प्रकाशम शुद्धा तत्वम, अपना चैतन्यमय वीतराग स्वभाव स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? अपना निर्ग्रंथ वीतराग ध्रुव पद स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? मैं तो निर्ग्रंथ वीतराग पद वाला हूं, निर्ग्रंथ चैतन्य चिदानंद 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 वंदम चैन आनंद साहब आनंदम। वो चिदानंद चैतन्य स्वभाव आनंद स्वभाव तुम्हारे सहज जहम में, तुम्हारी प्रतीति में क्यों नहीं बरत रहा? क्या ओ मैंने तो स्वानुभूति को प्रकट किया है, मैं तो स्वानुभवमय चेतना हूं, मेरे अपनी प्रतीति में क्यों नहीं झूल रहा? अब भैया तत्समय की योग्यता नहीं है, होगा हीन, होगा दीन, होगा पराधीन। तत्समय की योग्यता नहीं है, ये कहना हीन दीन पराधीन नहीं है। तो फिर वस्तु स्वभाव को कह के और अपने प्रमाद का पोषण करना, अर्थात उस स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं करना, उसकी रुचि में कमी करना, और कह दिया भैया कि भैया तत्समय की योग्यता नहीं है। वस्तु स्वरूप को कहा था तुमने, बात तो बहुत सही कही, लेकिन तुमने ये बोध किया कि भैया वस्तु स्वभाव कहने का अर्थ ये है कि फिर मैं किसी भी चीज का करता नहीं हूं, फिर विकल्प जो चल रहा है मैं उनका भी करता नहीं हूं। विकल्प का करता कहां से होगा? जब तुम पुरुषार्थ के करता नहीं हो तो विकल्प के करता कैसे होगा? जब तुम स्वानुभूति के करता नहीं कह रहे अपने आप को, तुम कह रहे भैया जो स्वानुभूति नहीं हो रही हम उसके करता नहीं है, तो जो विकल्प चल रहा है उसके करता हो क्या? जो राग मोह चल रहा है उसके करता हो क्या? जो जन्म मरण हो रहा है उसके करता हो क्या? जो इंद्रिय विषय वासनाएं भोग मन में शंकाएं कुशंकाएं, मन में नाना प्रकार के द्वंद चल रहे उसके करता हो क्या? जब तुम पुरुषार्थ के करता नहीं हो चेतन, तो फिर क्यों तुम क्या इन पर्याय को करता हो? अब बताओ, अब दो जवाब। तुम कहोगे नहीं भैया इसके भी करता नहीं है, तो फिर उपयोग तुम्हारा चैतन लक्षण में उपयोग, चैतन लक्षण में तुम्हारी आत्मा, चैतन लक्षण में तुम्हारी अंतरात्मा निशंक होके क्यों नहीं कह रही कि मैं तो शुद्ध उपयोग में हूं, मेरा तो उपयोग ही शुद्ध है, मेरा तो दर्शन लक्षण दर्शन में है, मेरा ज्ञान लक्षण ज्ञान में है, मेरा चैतन्य चिदानंद लक्षण मेरे चिदानंद चेतन स्वभाव में है, और मेरा चैतन चिदानंद मेरा चैतन चिदानंद रूप भी परिणमित हो रहा है। वो शुद्धि है, बुद्धि है, निर्विकल्प ही है। भैया विकल्प किसको होंगे? मैं नहीं जानता ही नहीं हूं ना, मैं पहचानता ही नहीं हूं ना, यही तो बात है। ज्ञान तो अभी मेरा ज्ञान तो दर्शन उपयोग में एकाकार हो रहा है, अर्थात मेरी श्रद्धा में एकाकार हो रहा है, और मेरी श्रद्धा ये कह रही है कि मैं ध्रुव प्रकाली हूं। अभी मेरा ज्ञान तो मेरी श्रद्धा में एकाकार हो रहा है, मेरे दर्शन उपयोग में एकाकार हो रहा है, मेरी स्वानुभूति में एकाकार हो रहा है। अब जब मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान स्वभाव में एकाकार हो रहा है, तो बस केवल ज्ञान में निर्विकल्प स्वभाव को ही जान रहा है ना। अब जब मेरा ज्ञान मेरे ज्ञायक स्वभाव को ही जान रहा है, तो अब इस समय, इस काल में, इस घड़ी में, इस स्वसमय की प्रतीति के काल में, इस स्वसमय प्रतीति के अनुभव के काल में, इस स्वसमय परमात्मा की झलकन के काल में कहाँ कोई द्वंद है कि विकल्प कहाँ है? यदि विकल्प है भी तो वो बहुत दूर धारा में चल रहा है ना। तुम तो इस प्रतीति का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अपनी शाश्वत चेतनमयी आत्मा की स्वानुभूति में जो प्रतीति तुम्हें दिख रही है, तुम इस प्रतीति का विश्वास क्यों नहीं कर रहा है जो तुम्हारे पास चल रही है अभी? अपने अंदर में जो तुम्हारी प्रतीति बरत रही ना कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, बोलती नहीं बोलती आत्मा, बोलती नहीं आत्मा, मैं तो आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। तो जो सत्य स्वभाव
जो सत्य स्वरूप तुम्हारी आत्मा बोल रही है, तो उस प्रतीति का श्रद्धान, उस प्रतीति के साथ एक में क्यों नहीं हो रहा है ज्ञान? तो ज्ञान में क्यों परिणमित हो रहा है? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो क्या है? ज्ञान तो श्रद्धा के साथ चलता है, अर्थात ज्ञान तो दर्शन उपयोग के साथ बहता है। दर्शन उपयोग यदि स्वभाव में कह रहा है, निर्विकल्प को कह रहा है, श्रद्धा यदि स्वभाव की शाश्वत प्रतीति कह रही है, तो ज्ञान तो ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में, स्वानुभव में लिप्त रहेगा। उसे मतलब क्या है कि पर पर्याय में क्या चल रहा? हम नहीं कह रहे 24 घंटे तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हें तो 10 मिनट के लिए होगा ऐसा, लेकिन हो रहा है नहीं हो रहा? अरे 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ, ओह मैं तो वो निर्विकल्प शुद्ध चेतन में परमात्मा। इतना गहन विश्वास कि उसके बाद कितने विकल्प चल जाएं, कितने उपद्रव चल जाएं, लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास वहां शुद्ध उपयोग में, चेतन लक्षण में स्वभाव से उठे ही ना। और जितनी भी भ्रम भ्रांति चले, जितनी भी अज्ञान धारा चले, जितनी भी कसाय मोह आदि की परिणतियां चले, एक ललकार से कह दो कि मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो निर्गंत वीतराग स्वरूप, आद्यम अनादि शुद्धाम, निरपेक्ष तत्व भगवान आत्मा हूं, मुझे कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं है। आद्यम अनादि शुद्धम, पूर्णतः से आद्यम अनादि शुद्धम, मुझे किसी भी पुद्गल पर्याय की, पुद्गल परिणमन की कोई अपेक्षा नहीं है। मैं वीतराग ध्रुव पद वाला हूं। ओमकार ऊर्ध्वमयी, वमकार ऊर्ध्वमयी, निराकार चेतनमय स्वभाव है मेरा। अरे तुम अच्छा एक बात बताओ, सर्वज्ञ भगवान की वाणी सर्वांग से बहती है, सर्वांग से उत्पन्न होती है, ओमकार में ही बहती है, तो भैया जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी जो ओमकार में बहती है, वो ओमकार में वाणी कब क्या कहती है? एक ही बात तो कहती है ना। सर्वज्ञ भगवान की वाणी एक ही सत्य तो कहती है ना, एक ही स्वभाव तो कहती है ना। ओमकार में ही वाणी का अर्थ क्या हुआ? ओमकार में स्वभाव मतलब चैतन्यता को ही कहती है ना, क्योंकि ओमकार क्या? पंच परमेश्वर स्वरूप ओमकार है, वीतरागता का आचरण ओमकार है, ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता ओमकार है। जब वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी एकमात्र ओमकार को कहती है, एकमात्र निरक्षरी वाणी होती है, तो वो निरक्षर परमात्मा जो निराकार है उस तत्व को कहती है। जब उनकी वाणी इतनी निशंकता से एकदम पूर्ण निराकार को ही कहती है, वहां आकार आकृति का कोई बोध ही नहीं है, आकार आकृति की कोई चर्चा ही नहीं है। बाकी 5 द्रव्यों का स्वभाव कहने के बाद उन द्रव्यों की कोई प्रतीति नहीं है। वो द्रव्य तो अपने अपने स्वभाव में स्थित है, उन्हें अपने ज्ञेय नहीं बनाती, उन्हें अपना लक्ष्य नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती भैया? वाणी भी, उनकी दृष्टि तो छोड़ो, दृष्टि तो केवल ज्ञान में हो गई, स्वभाव मात्र में है, उनकी वाणी भी पर का लक्ष्य नहीं बनाती। निराकार को दर्शाती, निराकार के लक्ष्य बताती, तो जीवों को झट से सहानुभूति हो जाती। भैया ऐसे जैसे निरक्षरी वाणी निराकार का ही बोध कराती है, निराकार चैतन्यमय स्वभाव का ही बोध कराती है, निराकार वीतराग पद को ही दर्शाती है, तो तुम्हारी श्रद्धा भी तो निराकार है, निराकार भगवान आत्मा की है। तुम्हारी श्रद्धा भी तो निराकार ब्रह्म स्वभाव की है, तुम्हारे अंतरात्मा का बोध भी तो निराकार परमात्मा ही है। जब तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे निराकार वीतराग ब्रह्म स्वभाव की है, अनंत चतुष्टय स्वभाव की है, तो तुम्हारी निराकार श्रद्धा को जानने वाला ज्ञान भी तो निराकार ही है। वो तुम्हारा ज्ञान निराकार चेतनमय स्वभाव के अवलंबन को छोड़ के, निराकार चेतनमय स्वभाव के आश्रय को छोड़ के इन आकार आकृति रूप विकल्पों को क्यों स्वीकार करता है? ये बताओ। पर का विकल्प आकार रूप, कसाय भाव आकार रूप, मोह राग देश की परिणतियां आकार रूप, संसार में आंखों से दिखने वाला आकार, कानों से सुनाई देने वाला आकार, भाषा वर्ण आकार, ये सब पुद्गल रूप जो वर्णाएं दिख रही हैं चारों तरफ, ये आकार है, स्थूल है, स्थूल पर्याय है। और तुमने श्रद्धा कर ली, तुमने अनुभव कर लिया, तुमने प्रतीति में ले लिया, तुमने आत्म स्वभाव का बोध कर लिया कि मैं निराकार हूं। अनुभव गम्य आत्माओं की बात चल रही है, जिन्होंने जान ही लिया, श्रद्धा विश्वास ही कर ली कि मैं निराकार हूं। जब तुमने निराकार और निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव ही कर लिया, भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वभाव की श्रद्धा ही प्रकट कर ली, जब तुमने निर्विकल्प आत्म केवल ज्ञान में स्वभाव का अपनी अनुभूति प्रतीति में ही दृढ़ कर लिया कि मैं तो वो ध्रुव तत्व ही हूँ, शुद्ध तत्व ही हूँ,
ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला ही हूँ। जब तुमने ऐसे अपने आदि अनादि शुद्ध वीतराग केवल ज्ञान स्वभाव को अपनी दृढ़ चैतन्य प्रतीति में ही ग्रहण कर लिया, ध्रुवता में ही ग्रहण कर लिया, अपने ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव को, अपनी अभेद ध्रुव त्रिंकोटिन सत्ता को अपनी अंतरंग चेतना में ही स्वीकृत कर लिया परमात्मा को तुमने, तो हे प्रभु जब तुमने अपने परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, बार बार कह रहा है इस बात को, शुद्ध निर्विकल्प स्वभाव को जब तुमने स्वयं श्रद्धा में ही गम लिया, तो हे चेतन में आत्मा तुम इस सत्य को क्यों स्वीकार नहीं करते अभी और इसी पल अंतरात्मा से अपने उपयोग में? तुम्हारा प्रमाद टूट जाएगा, अनादिकाल का जो हमारा गहरा प्रमाद है ना, वो प्रमाद टूट जाएगा ये तुम इस सत्य को अंतर उपयोग में स्वीकार कर लोगे तो। क्या भैया क्या स्वीकार करना है अंतर उपयोग में? 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बैठ के चलते फिरते तो करो, दिन भर करो, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट बैठ के दृढ़ता से विकल्प चले चाहे कुछ चले, ऐसे ठान के बैठ जाओ कि तो मैं तो निर्विकल्प स्वभाव हूं, बस ये है मेरा निर्विकल्प स्वभाव। तो इतने विश्वास से बैठो, इतने विश्वास से बैठो, ये सर्व भगवान ने हथेली पे रख के दिखा दिया, देखो ये निर्विकल्प स्वभाव तुम ही हो। उन्होंने तो हथेली, गुरु महाराज ने तो हथेली पे रख के दिखाया है ना, तुमने खुद स्वानुभूति में देखा है ना, तुमने तो खुद अपने अनुभव में देखा है ना, तुमने तो खुद अपने विश्वास में देखा है ना कि वो निर्विकल्प स्वभाव तुम्हारा ही है, तुम्हारा तुमने अनुभव में देखा है ना अपनी आत्मा को। जब तुमने देखा है तो भैया बस बिल्कुल दृढ़ होकर बैठ जाओ। भैया उस समय विकल्प चलेंगे तो तुम्हारे कहाँ, उस समय और ज्यादा द्वंद्व आएंगे तो तुम्हारे कहाँ, उस समय और ज्यादा किल्लत होगी तो चर्चा लगा लेना इतनी 15 मिनट की और बैठ जाना, एक ही एक बात सुनाई देगी, बस मैं तो शुद्ध उपयोग में हूँ, शुद्ध उपयोग में हूँ, शुद्ध उपयोग में हूँ, अशुद्धता मेरा स्वभाव ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं। इतनी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता भैया, और इतनी दृढ़ता रखने के बाद फिर वैसे वस्तु स्वभाव को स्वीकार भी करना, फिर बाहर के कार्य करने में जाओ, बाहर की इधर उधर की अभी क्रियाओं में लगो, तो इस बात की प्रतीति को बना कर रखना, क्या हो वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव, मतलब मैं तो आकर्ता भोक्ता हूं, देखो ये परिणमन हो रहा है। भेद ज्ञान की ज्योति जला के रखना, भेद ज्ञान की ज्योति बुझने मत देना, भेद ज्ञान की ज्योति बुझने मत देना, और चलने देना सारा परिणमन। 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास करना, उसके बाद अभ्यास के बाद तुम उठ जाओ, कुछ भी करो, कोई से भी संयोग आ जाए, कोई सी परिस्थिति आ जाए, कोई सी भी घटनाएं घट जाए, वहां अपने उस अभ्यास को भेद ज्ञान के द्वारा बना के रखना, तत्व निर्णय के द्वारा बना के रखना। फिर देखो फिर कैसे तुम्हारे चित्त में ये कर्म घात लगा पाते, तुम्हारे अभिप्राय को एक कर्म कैसे मलिन कर पाते, ये कर्म धाराएं तुम्हें कैसे घुमा पाती हैं, ये कर्म धाराएं तुम्हें इसलिए घुमा देती हैं, तुम्हारे विश्वास को इसलिए तुम्हें निशंक इसलिए नहीं होने देती, तुम्हारे विश्वास को इसलिए कंपित कर देती हैं कि तुम पूर्णता से समर्थन नहीं देते जिनेंद्र भगवान की वाणी। तुम पूर्णता समर्थन दो, अभ्यास करो और गहनता पूरे विश्वास पूरी आस्था के साथ अभ्यास करो। जिनेंद्र भगवान की वाणी ना तुम्हारे लिए सपोर्ट में। कल भी हमने कहा था ना कि तुम किसका आश्रय ढूंढ रहे हो, कि कोई तुम्हें इस मार्ग में आश्रय दे दे, कोई तुम्हें इस मार्ग में सपोर्ट के लिए हाथ लगा दे, कोई तुम्हें इस मार्ग में आगे बढ़ा दे, तो बाहर से कोई हाथ नहीं लगाने वाला। तो फिर तुम्हें यदि कोई सपोर्ट दे रहा है तो साक्षात केवल यानी परमात्मा तो तुम्हें सपोर्ट दे रहा है, अपने जिन वचन दे रहा है। साक्षात सदगुरु वीतरागी सदगुरु तो तुम्हें सपोर्ट दे रहा है, हथेली लगा के नीचे खड़े हुए हैं कि तू तो ऊपर उठ, तू तो केवल ज्ञान में स्वभाव में आचरण कर, तू तो निशंक होके इन कर्मधाराओं के बीच में निशंक होके एक रट्टा लगा कि आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। हम खड़े हैं तेरे साथ कि तू आद्यम अनादि शुद्धम ही है, सील लगाने के लिए खड़े हैं कि तू वैसा ही है जैसा कह रहा है। वो तो तुम्हारे सपोर्ट देने के लिए खड़े। जब इतने बड़े केवल ज्ञानी परमात्मा ही सपोर्ट में खड़े हैं तो फिर किसका डर, फिर किसका भय, फिर किससे शंका, फिर किस पे उलझन, फिर काय का विचार, फिर अपने विचार खत्म। अपने कोई निर्णय नहीं करना, अपनी बुद्धि का रिमोट कंट्रोल बंद कर दो, अपने मन के विचारों का रिमोट कंट्रोल बंद कर दो। क्यों बंद कर दे भैया? क्योंकि इनकी सपोर्ट नहीं चाहिए अपने को। तो किसकी सपोर्ट चाहिए? अपने को तो साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा की सपोर्ट मिल रही है। उनके वचनों से बड़ी सपोर्ट और कोई सपोर्ट नहीं है। और जब वो ही कह रहे हैं कि तू आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध उपयोग में निराकार है, तो फिर निराकार हूं,
फिर कोई शंका का कोई प्रश्न नहीं है। निशंक होकर बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, कौन क्या तुम्हारा बिगाड़ सकता है। इस समय ही हो जाओ निशंक, बिल्कुल पूरी तरीके से, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। जब सर्वज्ञ भगवान की वाणी तुम्हें हाथ पर लेके चल रही है, वो तो कह रहा बोलते जाओ दूर 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 दूर, मैं तो ऊपर ही ऊपर आचरण करता हूँ, मैं तो नीचे राग देश आदि परिणाम में आचरण ही नहीं करता, ऊर्ध्वगामी मेरा स्वभाव है, ऊर्ध्वम ऊर्ध्व सहावम, ऊर्ध्व चेतना ही मेरी चेतना है। वो तुम कहते जाओ, उनके वचनों का अनुसरण करते जाओ। भैया नीचे गिर गए तो चिंता क्यों कर रहा हो, नीचे सर्वज्ञ भगवान की वाणी तो खड़ी हुई है, सर्वज्ञ भगवान हथेली लगा तो खड़े हुए, तुम नीचे गिरोगे नहीं। भैया कर्मोदय आएगा तो संयोग नीचे गिरेगा, मन वचन काय नीचे गिरेंगे, मन वचन काय की प्रवृत्ति नीचे गिरेगी, लेकिन सर्वज्ञ भगवान की वस्तु स्वरूप तो समय भी तुम्हें प्रतीति में रहेगा ना, तुम्हारा ज्ञान थोड़ी नीचे गिरेगा, तुम्हारी चेतना थोड़ी नीचे गिरेगी, तुम्हारा विश्वास थोड़े नीचे गिरेगा, तुम्हारी आस्था थोड़े नीचे गिरेगी। तुम तो ऊर्ध्व रहोगे ना भगवान जी, तुम तो ऊर्ध्व चेतना हो ना, तुम्हारा ऊर्ध्व स्वभाव थोड़े नीचे आएगा, तुम्हारे केवल ज्ञान में स्वभाव थोड़े ना नीचे आएगा, तुम्हारे तिंकोत्कीर्ण चैतन्य में ही जो वीतराग सत्ता है वो थोड़े नीचे आएगी। तुम्हारा पद तो ममल ही रहेगा ना, ममल ध्रुव ज्ञान में सुख में सत्ता, ध्रुव ज्ञान में सत्ता, ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव थोड़ा ना नीचे आएगा, तुम्हारा स्वभाव तो ऊर्ध्व रहेगा ना भगवान जी। किसका आश्रय ढूंढ रहे हो, पुत्र का, परिवार का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, धन का, संपदा का, राग का, देश का, कसाय का, मोह का, काम का, वासनाओं का, विषय का, भोग का, पाप का, पुण्य का, काय का आश्रय ढूंढ रहा, जिन भगवान के वचनों के अलावा कोई आश्रय देने वाला नहीं। केवल ज्ञानी परमात्मा के वचनों के अलावा कोई हथेली लगाने वाला नहीं है। किसका विश्वास कर रहे हो चेतन? कोई नहीं है यहाँ, एकाकी है मेरी आत्मा, अकेला बिल्कुल। एक बार अंतरात्मा से स्वीकार तो करो, बिल्कुल बैठ के। मन डराता रहता कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, ये कैसे सुधरेंगे, ये कैसे सुधरेंगे। एक बार अंतरात्मा से बैठ के स्वीकार तो करो कि मैं एकाकी अकेला हूँ, किसी का कुछ नहीं होगा, जिसका जो होना कर्मों से वो ही होगा, मुझे क्या लेना देना। मैं तो ममल स्वभाव, सत्ता एक शून्य, निशंक रहो, सदुपयोग में ही चेतना है मेरी। अंतरात्मा से बैठ के स्वीकार करो आज तो। निशंकता की बात चल रही है, अष्टांग का चल रहा है, निशंक गुण की बात चल रही है। निशंक हो गए तो निकांक्षित अंग अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही सारी कांक्षाएं, मन की कांक्षाएं भिन्न हो जाएंगी, मन की कांक्षाओं का अभिप्राय खत्म हो जाएगा इस भूमिका में, समझे, निकांक्षित अंग प्रकट हो गया। तो भैया क्या मन की इच्छाएं बंद नहीं होंगी, मन की डिमांड का बंद नहीं होगी। अभी वर्तमान संयोग अनुसार तो मन थोड़ा थोड़ा जैसे अनादिकाल से इच्छा करता है वैसा नहीं करेगा संसारियों की तरह, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो आवश्यकता है वो तो बोलेगा। भूख लगेगी तो भूख तो बोलेगा, लेकिन वो भूख मुझे लग रही है ऐसी अभिप्राय की जो दृष्टि है वो शरीर से, वो अभिप्राय की दृष्टि टूटेगी। तो भैया क्या क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं आज निशंक अंग की पूर्णता से साधना करो। क्या पूर्णता से साधना? आचार्य देव कह रहे हैं यहीं बैठ के करना और बिल्कुल करके ही जाना आज ये काम। तो आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहा है भगवान, कि आद्यम अनादि शुद्धम, ये आत्मा शुद्ध उपयोग में है। अर्थात सदुपयोग में होने का मतलब समझ रहे हो? सदुपयोग में कौन होते हैं? वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज। सदुपयोग में क्या होता है भैया? उन्हें कोई उपसर्ग का पता नहीं लगता, कोई चीज का पता नहीं लगता, तो फिर क्या होता है? सदुपयोग में अनंत चतुष्टय में विलास होता है, शुद्ध निर्गंत वीतराग पद ही दिखाई देता है। तो भैया आप कह रहा इस भूमिका हम शुद्ध उपयोग में ही है। हाँ, हम तुम्हें अंतरात्मा से इसे स्वीकार करने कह रहे हैं। क्या होगा भैया ऐसा स्वीकार करने से? ऐसा स्वीकार करने से जो असद उपयोग चलता है ना, उस असद उपयोग से जो घबराहट होती है ना, असद उपयोग कसाय आदि से जो तुम्हारी नाना प्रकार की परिणति वाचाल होती है ना, तुम भयभीत होते हो ना, अपने श्रद्धान में दृढ़ नहीं रह पाते ना, अपने ज्ञायक पद में स्थित नहीं रह पाते ना, विश्वास से, दृढ़ता से, वो जो तुम्हारी चल विचलपना आता है श्रद्धा में, उस अश्रद्धान की कणिका को तोड़ना है। कैसे टूटेगी? बैठ जाओ जम के, ठान के बैठ जाओ। क्या ठान के बैठ जाए? कैसा ठान के बैठ जाए? कि मैं तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग मैं ही हूँ, आचार्य भगवान के वचन सत्य है, मेरी चेतना, मेरा दर्शन, मेरा ज्ञान निर्विकल्प शुद्ध आनंदमय है, निर्ग्रंथ है,
पूर्ण निर्विकल्प है, समस्त समझ से, समस्त विचारों से, समस्त विकल्पों से परे मेरा चेतन जैसा जिनेंद्र परमात्मा का केवल ज्ञान दैनिक प्रमाण चेतन ज्योति स्वरूप है, वैसे ही मेरा शुद्ध प्रकाशमय चेतन स्वभाव वो ही निर्ग्रंथ वीतराग स्वरूप शुद्ध चेतन ज्योति स्वरूप है। उनके स्वभाव और मेरे स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो अपने अनंत चतुष्टय में निमग्न है, वैसे ही मैं अपने अनंत चतुष्टय में निमग्न हूँ। मुझ में और उनके स्वभाव में किंचित मात्र कोई अंतर नहीं है। स्वभाव से एक जैसा मैं आद्यम अनादि शुद्धम, स्वभाव से एक जैसा, सिद्धों जैसा, निर्विकल्प मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं सुख कंद आनंद पिंड, मैं सुख कंद आनंद पिंड, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं निर्विकल्प ही हूँ, निर्विकल्प ही हूँ। मुझ में और कोई विकल्प परिणामन पर्याय है ही नहीं। शुद्ध प्रकाश में मेरी चेतना है। ऐसा अभेदता का, अखंडता का, ऐसा अभेदता का, ऐसा अखंडता का पूर्ण श्रद्धा करके बैठ जाओ। भैया विकल्प चल रहा है ही नहीं मेरे, बिल्कुल शांत, शून्य और मौन। ये शांति शून्यता एहसास में नहीं आ रही, वेदन में नहीं आ रही, वो तो स्वभाव में ही है। इन विकल्पों से बिल्कुल परे शांत, शून्य और मौन है ही वो। तो तुमने शुद्धात्मा का अनुभव किया है ना, बस वो शुद्धात्मा ही हो, बस मात्र उसकी प्रतीति को लेके आओ। वो प्रतीति आएगी अपने आप। जैसे ही तुम उसका विश्वास करोगे, जैसे ही तुम जनन वाणी का विश्वास करोगे, जैसे ही तुम अंतरोन्मुख सब विकल्पों से परवन्मुख होके अंतरोन्मुख दृष्टि करोगे, वैसे ही वो प्रतीति तुम्हारे झलकन में आएगी जो तुम्हें अनुभूति हुई थी शुद्धात्मा की। ओ देखो वो प्रकाशवान सत्ता, ओ देखो वो निर्गंत स्वभाव, ओ देखो वो ध्रुव प्रकाशमय सत्ता। यही है मेरा ममल स्वभाव, यही है मेरा ममल स्वभाव। अंतर से प्रतीति आएगी, बस तुम उसका विश्वास करो। तुम स्वानुभव संपन्न आत्मा हो ना, वो प्रतीति आ रही है, वो शाश्वत स्वभाव की गर्जना आ रही है, अहम ब्रह्मास्मि की ललकार आ रही है। तुम उसका विश्वास करो। अहो वो निर्ग्रंथता, वो वीतरागता, वही मेरा स्वभाव। ये विकल्प आदि जो चल रहा है मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो वो ध्रुव चेतना वही मेरा स्वभाव है, वो ज्ञायक पद वही मेरा स्वभाव है, वो सर्वज्ञ देव द्वारा कहा हुआ निर्ग्रंथ अविनाशी शाश्वत ध्रुव चेतन स्वभाव वही मेरा स्वभाव है। बाकी तो कुछ मेरा है ही नहीं। बाकी पर पर्याय परिणमन तो मेरा है ही नहीं। परोन्मुख पर्याय दृष्टि तो मेरा परिणमन ही नहीं है। मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा, मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा, मैं तो अद्भुत ज्ञान विज्ञान में चैतन्य में पद का धारी शुद्ध चैतन्य में स्वभाव, शुद्ध चैतन्य में स्वभाव, परम पद का धारी हूँ। आद्यम अनादि शुद्धम मेरा स्वभाव है। अनंत काल से शुद्ध बुद्ध मेरा स्वभाव है। अनंत काल से निर्ग्रंथ मेरा स्वभाव है। अनंत काल से ध्रुव वीतराग में मेरा स्वभाव है, परम पद में मेरा स्वभाव। कब से भैया? अनादि अनंत काल से। कब तक है मेरा ऐसा स्वभाव? अनादि अनंत काल तक ऐसे ही मेरा स्वभाव। करो दृढ़ता से, दृढ़ता से, गहराई से, बहुत गहराई से, बहुत गहन विश्वास से। अहो मैं तो वो ही हूँ। ये मन नहीं लग रहा, मन तुम्हारा परिणमन नहीं है, बुद्धि नहीं, बुद्धि से विचार करना ही नहीं है। तुम्हें तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी का सपोर्ट है ना, तुम्हें तो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी का सपोर्ट है ना। उनकी हाथेली पे रख के ले जा रहा है वो तुम्हें। सर्वज्ञ भगवान अपनी, ये समझो, अपनी हथेली पे रख के तुम्हें ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर लेके जा रहा है। सामने तुम्हें बिल्कुल उठा के ले जा रहा है। सर्वज्ञ भगवान ने हाथ बढ़ाया है, तुम उनका हाथ बढ़ा के उनके साथ चल दो और कह दो हाँ वास्तव में सदुपयोग में मेरा स्वभाव। विश्वास करो, सर्वज्ञ भगवान से मित्रता करो, उनके हाथ को, अपने हाथ को थामो और देखो फिर कि हाँ वास्तव में मैं निर्विकल्पित तो हूँ, वास्तव में सदुपयोग में तो हूँ, वास्तव में मैं ज्ञान विज्ञान में तो हूँ, वास्तव में मैं निशंकित हूँ, निर्भय तो हूँ। भय विनाश ये सब मेरे चित्त में आते ही नहीं। चित्त का परिणमन अलग है और मेरी चैतन्यता, मेरी निर्गंता, मेरी ध्रुवता अलग है। मैं स्वानुभवमय चेतना हूँ। इसी पल मेरा स्वानुभव मेरे अंदर है, इसी पल मेरा स्वानुभव मेरे अंदर है, इसी क्षण मेरा स्वानुभव मेरे अंदर है, इसी घड़ी मेरा स्वानुभव मेरे अंदर है।
मैं स्वानुभवमय आत्मा। ऐसा अचल विश्वास करो, अचल अचल अचल, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सत्ता एक शून्य बिंदु, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सत्ता एक शून्य बिंदु। मैं एकाकी अकेला मात्र हूँ, अकेला परमात्मा हूँ, एकाकी तत्व आत्मा हूँ, एक अकेला निर्ग्रंथ स्वभाव मेरा स्वभाव सत्य है। जिनेश्वर के वचन सत्य है, मुझे सदगुरु की छत्र छाया है, कारण तरण देव का सानिध्य है। मेरे सदगुरु अपनी ओर बुला रहे हैं, सत्य की ओर बुला रहे हैं, वितरागता की ओर बुला रहे हैं। कह रहे हैं देख तेरा ममले ममल स्वभाव, तेरी निर्ग्रंथ चेतना, तेरा निर्ग्रंथ स्वभाव, अहो शांत शून्य मौन, अरे मेरा ममल पद, विश्वास दो, विश्वास दो, गहरी निष्ठा से बैठो। अरे गहरी निष्ठा से बैठो, यहाँ ढुलमुल पने से काम नहीं चलेगा। और गहरी निष्ठा से बैठो, और गहरे विश्वास से बैठो, और गहरे विश्वास से बैठो, और गहरे उतर के बैठो, बिल्कुल दृढ़ता से बैठो। यहाँ हिलने डुलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ संकल्प विकल्पों से काम नहीं चलेगा। और गहराई से बैठो और बिल्कुल, अहो सदगुरु ने कहा है ना, सदगुरु के वचन है ना, आद्यम अनादि शुद्धम कह रहा है ना, शुद्ध उपयोग में ही कह रहा है ना, शुद्ध चेतन लक्षण में ही कह रहा है ना, शुद्ध चेतन लक्षण में वीतराग परमात्मा कह रहा है ना। हाँ है, सत्य है। अप्पा परमप तुल्यम चा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, सत्य है, वो शुद्धात्मा ही मेरा प्रकाश है। ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, हाँ वो स्वानुभवी मेरा प्रकाश है, वो स्वानुभवी मेरी चेतना। यही तो सत्य है। बस अंतरात्मा स्वीकार करो, तुमने श्रद्धा करी है, आस्था करी है, विश्वास दिया है, उपयोग में बैठो और उपयोग में ही स्वीकार करो और गहराई से स्वीकार करो कि हाँ उपयोग शुद्ध उपयोग ही है। नहीं होता उपयोग का, चेतना का परिणमन पर रूप परिणमन काय का होता, कर्मधारा का, मेरा नहीं होता। मैं शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध चेतना हूँ और मात्र शुद्ध चेतना शुद्धात्मा ही हूँ। दृढ़ता से बैठ जा। पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन तुम्हारी ये आस्था नहीं पलट सकती। पूरा त्रिलोक अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है लेकिन जिनेन्द्र भगवान के वचन नहीं बदल सकते, वो स्थिर है, स्थायी है। पूरा ब्रह्मांड विलय को प्राप्त हो सकता है लेकिन ये ब्रह्म चेतना कभी लुप्त नहीं हो सकती। ये प्रमाण है, ध्रुव है, ये चैतन्य में है, निशंक है। निशंक होके बैठ जा, बिल्कुल निर्द्वंद होके, निर्भय होके, भैया निर्भय होके बैठ जाओ। देखो तुम्हारी सब इच्छाएं खत्म हो रही है, संसार की सारी वासनाएं खत्म हो रही हैं, संसार का सारा परिणमन मिला गया है। जहाँ तुमने अपने आप को एक शुद्ध त्रिकाली वीतराग पद में जाना, वहाँ समस्त इच्छाएं, अपेक्षाएं, कर्म उदय जनित सारी भावनाएं सब विलय को प्राप्त हुई हैं। एक ही बचा है बस, मेरा एकाकी तत्व, मेरा अकेला परमात्मा, मेरा अकेला चैतन्य भगवान आत्मा, मेरा निर्ग्रंथ वीतराग स्वभाव। इस स्वभाव की आस्था करो, इस स्वभाव तुम्हारा अपना है तो आदि अनंत काल तक, आदि अनंत काल तक कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। जो आदि अनंत काल तक कभी तुमसे विमुख नहीं होने वाला, जो आदि अनंत काल तक कभी तुमसे बिछड़ने नहीं वाला। जैसे जिनेन्द्र भगवान को एक बार अपने स्वभाव मिलने के बाद कभी वापिस उनसे छूटने नहीं वाला, वैसे ही ये स्वानुभूति, ये सच्चा विश्वास, सच्चा श्रद्धा तुम्हें प्रकट होने के बाद फिर कभी तुमसे छूटने नहीं वाली। इसी स्वानुभूति को पाया है ना भैया। अब इस स्वानुभूति को अपनी प्रतीति में दृढ़ करो, अपनी प्रतीति में, इस श्रद्धा को अपनी प्रतीति में दृढ़ करो। सम्यक दृष्टि का हो जाओ, सम्यक दृष्टि हो जाओ। सम्यक दृष्टि तो भैया स्वानुभूति तो हो ही गए भैया। सम्यक आचरण से सम्यक दृष्टि को कहते हैं। सम्यक आचरण चारित्र, स्वभाव की प्रतीति, ये है सम्यक दर्शन, प्रतीति। हर समय सम्यक दृष्टि रहो। सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या की छाया को मत देखो, ज्ञान विज्ञान में पद को देखो। सम्यक मिथ्या की छाया से कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम को मत देखो। सम्यक प्रकृति मिथ्या से अपने आप को पर पर्याय में जुड़ता हुआ, उपयोग में बहता हुआ मत देखो, राग देश में परिणमित होता हुआ मत देखो। इन सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या की धारा को नकार के मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करो। कहो कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, शुद्ध सम्यक तो मेरे हृदय में निवास करता है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, शुद्ध सम्यक तो मेरी चेतना में निवास करता है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, शुद्ध सम्यक तो मेरे रोम रोम में निवास करता है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम,
अरे वो शुद्ध सम्यक है, निराकार परम ब्रह्म आत्मा, वो ही मेरे रोम रोम में निवास करती है। मैं तो शुद्ध उपयोग में लक्षण वाला हूँ, शुद्ध उपयोग में लक्षण वाला हूँ। मेरा स्वभाव 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 है। मन की मत सुनो, सावधान होके बैठो, सचेत होके, बिल्कुल अप टू डेट। स्वभाव स्वभाव है, विचार मत करो, विचार से सुन्न होके बैठो, विचार से सुन्न होके बैठो। विचार करोगे तो क्या कर रहे हो? करता हूं ही नहीं, कुछ करना है ही नहीं। अप टू डेट होके बैठो बिल्कुल। ये तो स्वभाव मात्र हूं, लेने देना नहीं किसी से कुछ। सावधान होके बैठो, अंदर से चित्त को बिल्कुल मत घूमने दो। चित्त कैसे घूमेगा? चित्त कैसे भ्रमाएगा? तुम्हारी चेतनता की शक्ति के आगे ये चित्त कैसे भ्रमित करेगा तुम्हें? एक फटकार लगाओ, एक ललकार लगाओ, एक अंदर से ललकार लगाओ कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। अपने आप ही चित्त अपने आप ही चित्त में जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है ना, भाग जाएंगे। तुम तो एक सत्य को बोलो बस, और बोलना भी नहीं, सुनो और सुन के उस सत्य में डूब जाओ। क्या? आद्यम अनादि शुद्ध, शुद्ध उपयोग में निर्ग्रंथ स्वभाव मेरा स्वभाव, शुद्ध उपयोग में निर्ग्रंथ सत्ता ही मेरी सत्ता है, शुद्ध उपयोग में निर्ग्रंथ चेतन स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। इस अंतरात्मा से, अंतरात्मा की अंतर आवाज को बहुत गहराई से सुनो, बहुत गंभीरता से सुनो और स्वीकार कर लो। और आज के बाद कभी मत कहना कि हमें कुछ हुआ या नहीं हुआ। तुम तो ये कहना कि मैं शुद्ध चेतना ही हूँ, स्वानुभव ही मेरा स्वभाव है, बस शाश्वतता ही मेरी प्रतीति है। बस ना कोई भय, ना कोई सल, ना कोई शंका, ना कोई कर्म, ना कोई कर्मोदय। मात्र शुद्ध चेतना और मात्र शुद्ध चेतना, मात्र निर्ग्रंथ 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 ध्रुव तत् है मेरा स्वभाव। मुझे क्या लेना देना? ये कुछ हो नहीं रहा, ये विकल्प है ना तुम्हारा, इसलिए तो तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा उपयोग नहीं बैठ रहा ना यहाँ। अब तुम्हारा उपयोग मुझसे नहीं जुड़ रहा, तुम्हारा उपयोग अपने मन से जुड़ रहा है। अरे तुम्हारा उपयोग यहाँ मुझसे जुड़ जाता ना, तेरे फुरेरी आ जाती, ललकार आ जाती, जय जयकार आ जाती, ध्रुवता की ध्रुवता आ जाती। ये क्यों नहीं आ रही? तुम जुड़ ही नहीं रहा है, कनेक्शन ही नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, अपने आप कनेक्ट नहीं कर रहा है। कहाँ से? सर्व भगवान की देशना से, जिनेन भगवान के वचनों से। ये क्यों नहीं कर रहे कनेक्ट? अब आप मन की सुन रहे हो, ये कैसे बंद करें? कह तो रहा है एक बार में सबसे पहले संकल्प लो कि मैं मन का, वचन का, ये सुनने का, सुनाने का, करने का, कराने का, इस समय के लिए मैं समस्त मिथ्या धारणाओं का परित्याग करता हूँ। एक जिनेन भगवान के वचन ही मात्र मेरा स्वभाव है। वो जो कह रहा है वही सत्य, ध्रुव, वही प्रमाण और वही मेरी आत्मा, और कुछ नहीं। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। एक मात्र अपने आप को बिछा के देखो, अब भी वाली सहानुभूति हो जाएगी। जो सहानुभूति में हुई थी ना आत्मा की, उसकी प्रतीति आ जाएगी वापस। एक बार अपने आप को समर्पित करके देखो, जो तुम्हें स्वानुभव हुआ है उसकी अनुभव की प्रतीति सामने आ जाएगी, झलक जाएगा भगवान आत्मा इसी पल। तुम्हारी होनार के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे और अपना पुरुषार्थ उछल के सामने आ जाएगा। भैया अहो, मैं तो ध्रुव प्रकाश में सत्ता हूँ, ध्रुव प्रकाश में सत्ता हूँ, ध्रुव प्रकाश में सत्ता हूँ, अविचल ज्ञान में स्वभाव। इस वाणी को अपने चित्त में समेट लो, अपनी चेतना में समेट लो। चेतना ही चेतना दिखाई देगी बस। ये वाणी, जिनेन भगवान की वाणी, सर्व भगवान की वाणी अपनी चेतना में समेट लो, अपनी श्रद्धा में समेट लो इस वाणी को, और कह दो कि सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मेरा ही स्वभाव है। जहां तुम इस वाणी को, इस सर्वजनन भगवान के परम सत्य को अपनी श्रद्धा में समेट लोगे, वहीं सहानुभूति की ललकार आ जाएगी, वहीं आ जाएगा, ओ मैं तो ब्रह्म हूँ, निराकार अतीन्द्रिय हूँ, शुद्ध हूँ, शाश्वत शुद्ध स्वभाव हूँ, शुद्धि शुद्ध हूँ, शुद्ध ही शुद्ध मेरा स्वभाव है। सिद्धि संपत्ता, सिद्धि की अनंत संपदा वो मेरा स्वभाव है। सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, मेरा शून्य बिंदु स्वभाव, अनंत सिद्धि से भरा हुआ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, अनंत अनंत सिद्धि से संपन्न, अनंत सिद्धि से संपन्न, सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, मेरा विशेष शून्य बिंदु स्वभाव, निर्विकल्प आनंद में स्वभाव। अंतर हृदय स्वीकार करो, अंतर हृदय से आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध चेतन लक्षण में प्रकाश वाला, शुद्ध चेतन लक्षण में प्रकाश वाला, निर्ग्रंथ स्वभाव,
निर्ग्रंथ 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 ध्रुव स्वभाव, ओहो मेरा निर्ग्रंथ ध्रुव स्वभाव, मेरी निर्ग्रंथ ध्रुव चेतना, मेरा ज्ञान विज्ञान में पाद, मैं आकर्ता अभोक्ता स्वभाव। देखो 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 देखो, अंतरंग से ही तो उत्पन्न हुआ भगवान। वो जो केवली के अंदर था वो ही तुम्हारे अंदर था, वो उदित होकर आ गया है। जो केवली के अंदर था वो केवल ज्ञान स्वरूप, वो तुम्हारे अंदर था, वो ही तो उदित होकर आया है। तुम्हारे स्वभाव तो उदित होकर आया है, तुम्हारी चेतना तो उदित होकर आई है, तुम्हारा ही ध्रुव स्वभाव तो उदित होकर आया है, कोई दूसरे का थोड़ी ना है। ऐसे अनजान की तरह क्यों देख रहे हो? ऐसे शंका में होके क्यों देख रहे हो? ऐसे घबराहट में क्यों देख रहे हो? तुम्हारा अपना ही तो है जो उदित होके आया है ना, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, जिसका तुम्हें अनुभव हो रहा है ना, जिसका तुम्हें विश्वास हो रहा है ना, ये तुम्हारा अपना ही तो है। कह दो कि हाँ मेरा ही अपना है, बस इतना ही तुम्हारा काम। ये तुम्हारा अपना ही तो है निर्ग्रंथ स्वभाव, ये तुम्हारी अपनी ही तो है स्वानुभूति, ये तुम्हारी जिनवाणी तुम्हारी अपनी ही तो है, जिन स्वभाव का बोध तुम्हारा अपना ही तो है भगवान। तुम अपना कह दो और इतना ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। पर को पराया कह दिया, पर से अपने को अपना कह दिया तो पर सारा पराया अपने आप हो गया, संसार पूरा पराया हो गया, संयोग पूरे पराये हो गए, सारी बाहर की व्यवस्थाएं, सारी शंकाएं सब पराई हो गई। मेरा ध्रुव स्वभाव अपना रह गया मात्र। एकाकी मेरा निर्ग्रंथ ध्रुव स्वभाव, एकाकी मेरी निर्ग्रंथ ध्रुव चेतना मेरी अपनी रह गई भगवान। जो मेरे अनुभव में बरत रहा है ना, शुद्ध उपयोग, शुद्ध चेतना, शुद्ध ध्रुवता की प्रतीति, शुद्ध स्वीकारता, ये मेरा अपना स्वभाव है, ये मेरे अपना निर्मल दर्शन ज्ञान है। और निर्मल दर्शन ज्ञान का जो संयोग है उसी को शुद्ध उपयोग कहते हैं, शुद्ध उपभोग, शुद्ध उपयोग। अब पूर्ण चारित्र रूप नहीं है, दर्शन ज्ञान रूप तो है। जितना शुद्ध है उतना तो देखो, अशुद्धता को क्यों देखते हो? चारित्रों की अशुद्धता को क्यों रोते हो? ये चारित्रों की अशुद्धता पड़ी है अभी, तुम तो दर्शन ज्ञान की निर्मलता को देखो ना कि अहो केवल ज्ञान में प्रकाश। चारित्र मोहिनी क्यों नहीं टूटा तो क्या हुआ? दर्शन मोहिनी के जो क्या बोलते हैं, दर्शन मोहिनी की जो प्रकृति तोड़ी तुमने, उस निर्मलता को देखो ना। ज्ञान विज्ञान के स्वभाव की जो स्वीकारता करी है तुमने, उसको देखो ना। मिथ्या मानता को जो विध्वंस किया तुमने अंतरात्मा से, उसको देखो ना। वो शुद्ध चेतन लक्षण है प्रकाश, अंतरात्मा को स्वीकार किया ना। ओ अर्क विंद स्वभाव मेरा है, विंद स्थानेन तिष्ठन्ति नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम, है ना। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, यही है ना अपना स्वभाव, यही अपना निर्ग्रंथ स्वभाव है ना। फिर शंका कैसी, फिर ब्रह्म कैसा, फिर संयोग कैसे? लगे रहो, डटे रहो, कौन रोक रहा तुम्हें? ध्रुव 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 ध्रुव। भैया भैया ऐसे हमेशा क्यों नहीं रहता? अरे सारी अनंत काल से और सारी अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा, विश्वास भर कर लो बस। ऐसा ही है, सारी अनंत काल से शुद्धि है और सारी अनंत काल तक शुद्धि ही रहेगा। भैया कर्मों का उदय तो कम सहाबम क्षिप्तम, कर्मों का उदय तो एक समय की पर्याय है, एक समय बाद नष्ट हो जाएंगे सारे कार्य। और ये निर्ग्रंथ ध्रुव ज्ञायक स्वभाव ब्रह्म में सत्ता अनादि अनंत काल तक केवल ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित होती रहेगी। कर्म उदय, कर्म वर्णाएं, भाव धाराएं, अज्ञानता, ये सब एक समय की पर्याय है। शरीर संयोग सब ये एक समय में नष्ट हो जाएंगे और मेरा आदि अनंत शाश्वत ध्रुव पद केवल ज्ञान रश्मि चैतन्य सूर्य परमात्मा सारी अनंत तक ऐसा ही ध्रुव 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 रूप प्रकाशित रहेगा। करो विश्वास, अपनी अंतरात्मा से विश्वास करो कि वास्तव में मेरा स्वभाव तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और चलने वाले सारे भाव तो क्षय हो जाएंगे। ये संयोग भी क्षय हो जाएगा। सारी सुना कही देखा जितना भी सुना समझा सब मिला जाएगा, सिर्फ एक रहेगा ध्रुव अर्क, अर्थात ध्रुवता का प्रकाश, शुद्धता का प्रकाश, शाश्वतता का प्रकाश, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। एक ही रहेगा क्या? शुद्ध चैतन्य में परमात्मा। करो विश्वास, अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपने आप के मिलन पे विश्वास नहीं है। देखो तुम्हारी आत्मा अनंत काल के बाद, तुम्हारा उपयोग अनंत काल के बाद अपने ध्रुव के विश्वास से मिल रहा है, अपनी ध्रुव की स्वानुभूति से मिल रहा है।
अनंत काल के बाद अपने गायक स्वभाव के जिनेन्द्र भगवान के वचनों को अंगीकार करने के बाद अनंत काल के बाद तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा उपयोग तुम्हारे वीतराग पद से मिल रहा है। महोत्सव मनाओ, महोत्सव काय का? मिलन का, अपने जिन स्वभाव से मिलन का महोत्सव मनाओ, ज्ञान विज्ञान का महोत्सव मनाओ, अर्घविंद स्वभाव का महोत्सव मनाओ। भाई नहीं मन रहा महोत्सव। अरे संसार की सड़ी सड़ी यदि 2-4 मकान 2-4 लाख मिल जाए तो उत्सव मनाने लगते हो बेवकूफ लोग। जड़ पदगर का महोत्सव मनाते हो। यहाँ तो तीनों लोगों का साम्राज्य अनंत चतुष्टय मिल रहा है। भगवान तुम्हें अपना महोत्सव नहीं उत्पन्न हो रहा। जिनेन्द्र भगवान का समोषण आता ना तो 12.5 करोड़ वास्ते इंद्र, धरेंद्र, गर्दाव आदि महोत्सव करते, तीनों लोग को नाचते हैं। वो तो बाहर से समोषण आता है तो तीनों लोग के जीव प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो अंतरंग में ही समोषण आ रहा है, शुद्धात्मा की अनुभूति आ रही है और तुम खुश नहीं हो रहा है, तुम नाच नहीं रहा है, तुम उत्सव नहीं मना रहा है। बता बाहर के समोषण से लोग नाचते हैं, महोत्सव मनाते हैं, तुम्हारी तो अंतरात्मा का मिलन हो रहा है। ध्रुव केवल यानी परमात्मा स्वयं का जिनेन्द्र उत्पन्न हो रहा है, जिन्नाथ स्वभाव से मिलन हो रहा है और तुम महोत्सव नहीं मना रहे। कैसी बात है भगवान, तुम्हारा तो जिन्नाथ स्वभाव से मिलन हो रहा है, जिन्नाथ जिनवर पद से मिलन हो रहा है। तुम ऐसे जिनवर पद के मिलन का महोत्सव नहीं मना रहा है। जिनवर पद से, जितेंद्रीय पद से मिलन, अहो निर्गंतता से मिलन, ध्रुवता से मिलन, नाम 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 मिलन, अपनी ध्रुवता से मिलन, रत्नात्रय अखंड शाश्वत स्वभाव से मिलन। तुम्हारा तो ऐसे ब्रह्म सत्ता से मिलन हो रहा, अतीन्द्रिय से मिलन हो रहा है। तुम ऐसे अतीन्द्रिय के मिलन का महोत्सव नहीं मना रहे। रोम रोम रोमांचित हो जाए, जयकारे हो, जय हो जिन भगवान के वचनों की, जय हो जितेंद्रीय आनंद स्वभाव की, जय हो। आनंद में हो जाओ, आनंद में जिन स्वभाव आए हैं। अरे जिन पद आयो रे, महोत्सव कीजिए। जिन पद आया है, वीतराग पद आया है, अर्घ ध्रुव स्वभाव से मिलन हुआ है, महोत्सव करो। महोत्सव काय का? ध्रुवता के मिलन का। हम नहीं रहेंगे संसार में, हो गए पार, सम्यक दृष्टि हो गए, ज्ञानी हो गए। क्या मिल गया? स्वानुभूति मिल गई। कैसे मिल गई? अर्घ ध्रुव स्वभाव से मिल गई। जिन भगवान के समोषण का प्रसाद मिल गया, आचार तारण तरन देख के समोषण का प्रसाद मिल गया। अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनियों का आशीर्वाद प्रकट हो गया। अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनियों का जो आशीर्वाद आचार तारण तरन देव ने दिया था ना, उसकी सिद्धि हो गई। क्या सिद्धि हो गई भैया? जिन स्वभाव को गम लिया, अब तो वस्तु स्वरूप के साथ ही अपना जीवन बीतेगा। संकट में लगे मोह राग अज्ञान में भाएंगे ही नहीं। अब तो मात्र ज्ञान विज्ञान स्वभाव की आराधना में रत रहेंगे। बाहर से संयोग का परिणाम क्रमबद्ध निश्चित चलेगा और अंतरात्मा से, अंतरात्मा की स्वानुभूति का जो मिलन हुआ है वो पायो में स्वामी आपनो। वो तो पा लिया मैंने स्वामी को, जिनवर पद को पा लिया, जिनवर पद को पा लिया है। अब समय न भी है सोई। अब तो एक समय व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अपने स्वभाव को जान लिया ना। पहले व्यर्थ समय क्यों जाता था? विकथाओं में, व्यसनों में, पापों में, क्योंकि जिनवर परमात्मा को नहीं जाना था। अब तो समय ना भी है सोई, एक समय व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अर्घ ध्रुव से मिलन करेंगे भैया, आत्म स्वभाव में रमण करेंगे, सिद्धि की संपदा में विलास करेंगे। अरे जिनेन्द्र भगवान के आशीर्वाद को हृदय में लगा के अपने आगे, अपने जिन मार्ग में पंच पदवी की आराधना में, पंच पदवी की साधना में निरतिचार निर्विघ्न होके ध्रुवता से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब पीछे थोड़ी जाएंगे। अब तो जय जयकार मच रही है। जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम ध्रुव शुद्धम। अब तो जय जयकार है, जयकार है, जयकार है। गुरु महाराज ने कितने अच्छे से कही सदमवाणी में, जय 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 नौ जय उत्पन्न। भाई क्या हो रहा है? ये अंतरात्मा जय जयकार कर रही है। ये जय जय की क्या आवाज आ रही है? अंतरात्मा जय जयकार कर रही है। जिन वैनम जयवंतम कह रही है, जिन वैनम ध्रुव शुद्धम कह रही है, अंतरात्मा कह रही है। ये अंतरात्मा कैसे कहती है? अंतरात्मा की सुन के देखो। अंतरात्मा खुद कहती है, जय हो, जय हो, जैसा है, जैसा है, जैसा है, जैसा है, जैसा है, सहनसा है, जितेंद्रीय पद को जीत लिया है, जैसा है। अंतरात्मा खुद कहती है। तो मैं अंतरात्मा खुद कहेगी कि जैसा है, जीता है, जीता है, जीता है,
अपने ध्रुव पद को, अपने अतीन्द्रिय आत्मा को जीता है, स्वानुभव को पाया। ऐसे भैया, ऐसे सदुपयोग को स्वीकार करो। फिर देखो कोई कर्म धारा, कोई कसाय, कोई विकल्प, कोई अज्ञानता तुम्हें कैसे पेरती, कोई भाव विभाव, कोई संकल्प विकल्प तुम्हारी आत्मा को कैसे परेशान करते हैं। तुम तो कहो जैसा है, 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 जीता है, शहंशाह पद को जीता है। अपने आचार्य तारण तरन स्वामी के समोचरण से, जिनेन्द्र भगवान की देशना से, तारण तरन जिन स्वभाव, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से हमने जितेंद्रीय पद को जीता है, जिन पद को पाया है, जिन पद को पाया, स्वानुभूति से मिलन किया है। कहो विश्वास श्रद्धा से, मन वचन काया की परवाह किए बिना, मैंने तो जीता है। एक ही मंत्र रट लो, मैंने तो जीता है, मैंने तो जीता है, मैंने तो जीता है, अनुभव किया है। जब अनुभव पाया है, जीता है, तो दृढ़ रहो, उसकी प्रतीति में दृढ़ रहो। जब जीता ही है ना, जीत तो लिया ही है, अनुभव तो किया ही है, सहानुभूति को तो ले लिया है तुमने, श्रद्धा तो सच्चा कर ही लिया है। अब उसका महोत्सव मना, उसके उत्साह में रहो। जितने उत्साह में रहोगे, जितनी ध्रुव की प्रतीति में रहोगे, जितने शाश्वतता के बोध में रहोगे, जितने गहन विश्वास से अपने शुद्धात्मा में डटे रहोगे, सटे रहोगे, सट साट लट लाट नट नाट घट घाट बट वाट, जैसे जैसे चिपके रहोगे नट नट की तरह अपने नाटक करते रहो, काय का ध्रुव स्वभाव का, घट घाट अपने घाट पे, अपने हृदय में अपने ध्रुव स्वभाव का अमृत रसपान करते रहो। बट वाट भैया क्या कर रहे हो आप, कहाँ पर पर्याय की बातें करने में लगे हो, कहाँ पर को बांटने पर की बात कर रहे हो, कर की चर्चा कर रहे हो। बट अब तो यही तुम्हें कुछ करना है तो अपने ज्ञान विज्ञान में पद को, अपने निर्मल ध्रुव स्वभाव को, जैसा जिनेन्द्र भगवान दर्शा रहे हैं, जैसा जिनेन्द्र भगवान जिन भगवान के वचनों को बांट रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की ध्वनि को कह रहे हैं, वैसे ही अपने ज्ञान गण सम्यक ज्ञान के वट वृक्ष को ग्रहण करो ना। ज्ञानमय सम्यक ज्ञान को, चेतन ध्रुव स्वभाव के प्रकाश को उत्पन्न करो ना। अब कहाँ पर पर्याय में लटक रहे हो। अब यदि तुम्हें कुछ करना है तो झटपट अपने चेतनमय स्वभाव का, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का अवलंबन लो ना। झटपट करो, जल्दी करो, देर मत करो। अब तो जो हो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तुम आज कह रहे समय ना भी है सोई, इतना उत्तम समय आया है, सहानुभूति हुई है, सम्यक दर्शन को प्रकट किया है, अब समय ना भी है सोई। अब तो फालतू काम में हमारा समय नहीं जाएगा। मन वचन काय करते रहे बाहर का काम, लेकिन हमारा विश्वास तो, हमारी दृष्टि तो एक शुद्धात्म देव आद्य मनादि है विश्वास। ऐसा विश्वास नहीं कि हाँ भैया सुन लिया तो अच्छी बात है और घर गए तो बस भैया ऐसा गहरा विश्वास, सहानुभूति की बात है। यहाँ अपनी सहानुभूति की बात है। जहाँ सहानुभूति खिलती है, जहाँ अंतरंग का उपवन खिलता है, जहाँ अंतरंग का प्रकाश उदित होता है, वह बहिरंग की कोई दशा प्रभावित नहीं करती। अंतरात्मा को कोई दशा बाहर की प्रभावित नहीं करती। जहाँ अंतर का अनुभव उठता है, अंतरंग का ज्ञान विज्ञान में पद खिलता है, अंतरंग का ध्रुव आनंद उत्पन्न होता है, वहाँ बाहर की कोई अवस्था प्रभावित नहीं करती, कोई अज्ञानता नहीं छूती। भैया धीरे 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 गहन विश्वास करना पड़ता है, धीरे धीरे गहन श्रद्धान में उतरना पड़ता है। काम तो बना ही है ना अपना, श्रद्धान तो हुआ ही है ना। अब ज्ञान की निर्मलता करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, ज्ञान में श्रद्धान को पुष्ट करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। देखो ही मत संसार में क्या हो रहा, संसार में तो मेहमान बन के रहो। बिल्कुल जो करना है अकर्तव्य भाव से पूरी जिम्मेदारी निभाओ। 4 चीज कम मत करो, तुम 4 काम ज्यादा करो, लेकिन अकर्तव्य भाव से करो, धरो और निकलो। नौकर की तरह करो और गायक की तरह रहो। क्या दिक्कत है? नौकर अपने 10 गुना ज्यादा काम करता है, लेकिन उस तनख्वाह से मतलब रहता, कोई थकान भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। क्यों? नौकर समझ के अपना काम नहीं है, बिना टेंशन के करता है, तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती। कर दिया, धर दिया, छुट्टी। ऐसे भैया नौकर की तरह करो और गायक की तरह रहो। आत्मा की चेतनता की अनुभूति में रहो, शुद्धात्मा की अनुभूति में रहो, ध्रुवता की दृढ़ प्रतीति में रहो, ज्ञान की निश्चल भावना में रहो, आद्य मनादि शुद्धम की अचलता में रहो। जब
पी रहे हो परम सत्य को तो फिर दृढ़ता से पियो ना, फिर डर डर के भयभीत होकर पी रहा, पियो तो दृढ़ता से पियो, बिल्कुल दृढ़ता से पियो। पी रहा हो तो निशंकता से पियो, वाणी को निशंकता से पियो। जितनी निशंकता से पियोगे उतनी संसारी जीवों से इच्छाएं खत्म होंगी। तुम दुखी इसलिए हो कि तुम्हें संसारी जीवों से इच्छाएं, तुम दुखी इसलिए हो कि संसारी जीवों से अपेक्षाएं है। जिस दिन इच्छा अपेक्षाएं टूटेंगी, निशंक और निशंकितपना और निकांक्षितपना जहाँ अंतरात्मा से उत्पन्न होगा, जहाँ इच्छाओं का दमन होगा, वहाँ अतीन्द्रिय का आनंद उत्पन्न होगा। जब तक इच्छाएं का दमन नहीं है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं। इसलिए हे जीव, है चैतन्य आत्मा, है प्रभुता के स्वामी, अपने प्रभुता का बोध में रहो। अब तो स्वीकार करो दुखता का, अब तो स्वीकार करो ध्रुवता का, अब तो स्वीकार करो ध्रुवता का, बिना कोई भय के, बिना कोई शल्य के, बिना कोई पीड़ा के, बिना कोई चिंता के, एकमात्र शुद्ध है, शुद्ध स्वभाव। यह बस इतनी है। हम 1 घंटे तक और भी चर्चा करेंगे ना तो यही कहेंगे स्वानुभव मई मेरी चेतना। 4 घंटे तक भी करेंगे तो ये कहेंगे ध्रुव अर्क में स्वभाव, और जीवन भर भी कहेंगे 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में चर्चा होती है तो एक ही बात कहते हैं, वो अर्क विंद स्वभाव, अर्क विंद स्वभाव, अर्क विंद स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में पद। यदि आदि अनंत काल तक भी कहेंगे तो सत्य तो यही है कि स्वभाव 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 ऐसा है। आद्यम अनादि शुद्धम, अनादि अनंत काल तक भी कहेंगे ना भैया तो ये एकाकी एकत्व वीतराग पद केवल ज्ञान प्रकाश शून्य स्वभाव, यही जयवंत है, यही जयवंत है, यही जयवंत है, यही जयवंत है। इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है भैया। जब स्वानुभूति ममल ममल पद मेरे अर्क विंद ध्रुव स्वभाव के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है तो फिर लेना ना देना, मगन रहना, निश्चय और में लाओ भगवान, ध्रुव की ध्रुवता में और गायक की गायकपने में, गायक की साक्षी भाव की साक्षीता में, गायक की प्रतीति में दृढ़ और चित्त बने रहो। यही सर्व भगवान का भैया विश्वास से लेना इस बात को, यही सर्व भगवान का उपदेश है कि मैं शुद्ध उपयोग मैं ही हूं तो हूं, अशुद्धता से मेरा कोई संबंध, 3 काल में कभी अशुद्धता से मेरा कोई संबंध होने वाला भी, मैं शुद्ध था, शुद्ध हूं और शुद्ध ही परम सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। बोलिए तरन तरन मंडलाचार्य जी महाराज की, सिंधेशना की जय।